Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica, and in today's class I will discuss about education technology and its types. हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ होता है टीचिंग लर्निंग में, और कैसे इसके टाइप्स हैं और अप्रोचेस हैं. अप्रोचेस से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है. हम डिस्कस कर रहे हैं एनटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को, यूनिट 8 का ये लास्ट टॉपिक है. सभी डिस्कस कर लिया है मैंने. इसके जस्ट बाद अब मैं आपसे मैराथन सेशन डिस्कस करूंगी. तो यूनिट 8 में हम डिस्कस करेंगे आज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे. देखिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सबसे पहले समझते हैं टेक्नोलॉजी क्या है. टेक्नोलॉजी इज अ साइंस पुट इनटू प्रैक्टिकल यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और इन्वेंट यूजफुल टूल्स. टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, टूल्स का यूज़ करना, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं आप टीचिंग लर्निंग जब करते हैं, जब टीचर और लर्नर दोनों हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वाइल टीचिंग कि आपकी लर्निंग इन्हांस हो पाए, तो उसे टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करेंगे तो वही आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है. और सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ टेक्नोलॉजी. जो भी टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ टेक्नोलॉजी. ओके, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यूजिंग टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. आप चीज़ों को अगर कंबाइन करेंगे तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूजिंग टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. आप यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को इन एजुकेशन. तो अप्लाइंग टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. देखिए, टीचिंग लर्निंग को इन्हांस करने के लिए टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट को लेकर आया गया. पहले जो टीचिंग थी उसमें ई लर्निंग एस्पेक्ट्स नहीं थे, उसमें टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं था. अब हमें स्लाइड्स की हेल्प से, बहुत सारे और इनोवेटिव एनिमेशन की हेल्प से टीच किया जाता है ताकि आपकी लर्निंग प्रोसेस अट्रैक्टिव और इनोवेटिव हो पाए और आपको जल्दी समझ आए. तो वो आपकी टेक्नोलॉजी है. जब टेक्नोलॉजी का आप एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं दैट इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी. क्लियर. अब इसके टाइप्स या अप्रोचेस की बात करें, 3 टाइप हैं: हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच. हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच. हार्डवेयर नाम से ही समझ आ रहा होगा, हार्डवेयर है. और ये तीनों अप्रोचेस दी थी लम्सटन ने. जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की अप्रोचेस की बात करें तो लम्सटन ने दी थी. सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर अप्रोच. इट इज यूजिंग मैकेनिकल मटेरियल एंड इक्विपमेंट इन एजुकेशन. मैकेनिकल मटेरियल मतलब कि मशीन यूज कर रहे हैं आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, स्लाइड्स यूज कर रहे हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, फिल्म प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, टेप रिकॉर्डर यूज कर रहे हैं. तो आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हार्डवेयर विच कैन बी फील एंड टच, तो उसे आप कहेंगे हार्डवेयर अप्रोच. अब इसे भी दिया था फर्स्ट टाइम लम्सटन ने. ऑडियो विजुअल एड्स इसका नाम दिया गया है. ऑडियो विजुअल एड्स सबसे पहली अप्रोच आई थी. हार्डवेयर अप्रोच की बात की गई. इसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1 कहा जाता है, इसे 2, इसे 3. तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1, फर्स्ट वन इज हार्डवेयर अप्रोच. हार्डवेयर अप्रोच दैट मीन्स हार्डवेयर की बात करेंगे, मशीन की बात करेंगे. इट इज यूजिंग मैकेनिकल मटेरियल एंड इक्विपमेंट इन एजुकेशन. रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, फिल्म प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर एक्सेट्रा. रेडियो की हेल्प ले रहे हैं, फिल्म प्रोजेक्टर की हेल्प ले रहे हैं, टेप रिकॉर्डर की हेल्प ले रहे हैं, तो दैट इज हार्डवेयर अप्रोच. देन वी हैव द सॉफ्टवेयर अप्रोच. सॉफ्टवेयर देखो, जो भी आप मान लीजिए, इसका बेस्ट एग्जांपल है, बुकिश कंटेंट पे जाएंगे. आप मोबाइल यूज कर रहे हैं फॉर लर्निंग. मोबाइल आपके हाथ में है, आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, दैट इज हार्डवेयर. मोबाइल में कोई ऐप है या यूट्यूब ही है मान लीजिए, उसकी हेल्प लेकर आप कुछ सीख रहे हैं, जो ऐप यूज किया आपने, दैट इज सॉफ्टवेयर. तो इसमें आप बात करेंगे कि लर्निंग और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की. या मैं टीच करूँ विद द हेल्प ऑफ पीपीटी. तो पीपीटी जो प्रिपेयर की और जिस कंटेंट पे आप कंप्यूटर की हेल्प से देख रहे हैं, हार्डवेयर. मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी, मैं कैसे टीच कर रही हूँ, कैसे लर्निंग को इन्हांस कर रही हूँ, दैट इज सॉफ्टवेयर. तो हार्डवेयर आपकी जिसमें हार्डवेयर पार्ट होगा, दैट मीन्स आप फील और टच कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर यूजिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड लर्निंग थ्योरीज. इसमें हम साइकोलॉजी, लर्निंग थ्योरीज की बात करेंगे. ऐप यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पार्ट है. ठीक है. इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, टीचिंग भी कहेंगे, टीचिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि बिहेवियर को चेंज करने की बात है कि मेथोडोलॉजी कैसी है, ऐप में आप कैसे यूसेज कर रहे हैं उस चीज की, सॉफ्टवेयर पार्ट है. कोई भी चीज सॉफ्टवेयर में है दैट मीन्स हार्ड में नहीं है. ठीक है. तो ये आपका इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, टीचिंग एंड बिहेवियर टेक्नोलॉजी. अब आते हैं आपका थर्ड वन, सिस्टम अप्रोच. सिस्टम में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों आ जाएंगे. सिस्टम अप्रोच में हार्डवेयर भी आ जाएगा और सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा. हमें नाम से समझना है. सिस्टम क्या, आप एक सिस्टम की तरह बात कर रहे हैं.
मतलब कि जिसमें हार्डवेयर की भी हेल्प ले रहे हैं और सॉफ्टवेयर की भी हेल्प ले रहे हैं। आपका क्लासरूम एनवायरनमेंट एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की आप हेल्प ले रहे हैं, तो सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू कोऑर्डिनेट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम टुवर्ड्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज सिस्टम अप्रोच। एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी कहती है इसे सिस्टम अप्रोच। और एक अच्छी चीज आपको समझाएं तो सॉफ्टवेयर अप्रोच में इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये तीनों पार्ट आ जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम इनपुट, फिर आप प्रोसेसिंग किया आउटपुट, ये आपका सॉफ्टवेयर का पार्ट है। सिस्टम में दोनों आ जाएंगी, आपका हार्डवेयर भी आ जाएगा और सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा, बनेगा सिस्टम अप्रोच। अब ये सिस्टम अप्रोच हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक छोटी सी डिवीजन लेते हैं। सबसे पहले हम देखा टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी कोई भी आप टूल्स यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को जब आप एजुकेशन में यूज करेंगे दैट इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके तीन अप्रोचेज हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। तो सिस्टम अभी करेंगे। हार्डवेयर मीन्स कि आपने ऑडियो विजुअल एड्स की बात की, आपने जो हार्डवेयर एस्पेक्ट्स को यूज किया, कंप्यूटर का यूज किया, टेप रिकॉर्डर यूज किया, स्लाइड प्रोजेक्टर यूज किए, जिससे आपकी लर्निंग बेटर हुई। ठीक है। सॉफ्टवेयर जो तरीका था टीचर का, लर्निंग थ्योरीज आ जाती हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाती हैं, जिन एप्स की आप बात करें कितने सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज है वो एप्स, ताकि आपकी लर्निंग बेटर हो, इसे इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियर टेक्नोलॉजी ये कहेंगे। देन सिस्टम अप्रोच जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पार्ट आ जाएंगे, सिस्टमैटिक तरीके से होंगे, दैट इज सिस्टम अप्रोच। अब एजुकेशन में प्लान ऑर्गेनाइज तरीके से होती हैं चीजें। ठीक है। ऑडियो विजुअल मीडिया डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एजुकेशन हमेशा दी जाती है, डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। आपके मन में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम बच्चों तक पहुंचाते हैं, अपनी टीचिंग लर्निंग को बेटर करते हैं, हम जानबूझकर अपनी टीचिंग लर्निंग को बेटर कर रहे हैं ताकि बच्चों के मार्क्स अच्छे आए या अच्छी लर्निंग हो। तो हमारे कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं दैट शुड बी डिजायरेबल। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ अच्छे से पढ़ा दिया कल नहीं किया। कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं टीचर के माइंड में कि हमें लर्नर्स में कुछ चीजें इम्पार्ट करनी है, तो दैट इज योर सिस्टम अप्रोच, जिसमें हम सबको सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की भी बात करें, टू प्रमोट मोटिवेशन, किसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ताकि मोटिवेशन हो, रेज टीचिंग लर्निंग मटेरियल स्टैंडर्ड्स, टू इवैल्यूएट लर्नर्स परफॉर्मेंस, आपके लर्नर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी विदाउट दी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड विद दी एजुकेशन टेक्नोलॉजी, दोनों में डिफरेंस है। तो आपके लर्नर परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, आपको अच्छा दिखेगा, जल्दी समझ आएगा। टू डेवलप दी अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में एक अच्छी डेवलपमेंट होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और क्लैरिटी होती है कंसेप्ट्स की। ठीक है। तो ये आपके जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट है और ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट है, इजी हो गया आपका, एक क्वेश्चन भी हो जाता है इससे। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, तीन अप्रोचेज हैं, हार्डवेयर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर या हार्ड पार्ट, दैट मीन्स यू कैन फील, यू कैन टच। सॉफ्टवेयर में आपकी टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपका मैथडोलॉजी सब आएगा। सिस्टम अप्रोच में दोनों पार्ट आ जाएंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मोटिवेशन होगा, कंसेप्ट क्लैरिटी होगी और स्टूडेंट्स में एक बिहेवियर डेवलप होता है, इंटरेक्टिव लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है उन्हें। ठीक है। इंटरेक्शन उनकी बनी रहती है, लर्नर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो अब इसके साथ आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट 8 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कल मैं आपसे शेयर करूंगी मैथ ऑन सेशंस। ओके।